गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं एक पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे डिमांड आ रही थी, बोल रहे थे लोग कि मैम एक पिका डेक बनाइए कि क्या उन्होंने टाइम पास किया था हमारे साथ या फिर टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी ये चीज़ जाननी है कि दोनों कैटेगरी की है कि मतलब क्या उन्होंने या तो टाइम पास किया था, अगर आपके साथ मतलब टाइम पास आपको लग रहा है कि अब जो है वो रिलेशन टूट गया है, डिस्टर्ब हो गया है और मन में आ रहा होगा कि भाई क्या टाइम पास किया था, या फिर ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हैं आप कि आपका रिलेशन आपके साथ है यानी पर्सन आपके साथ है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो दोनों कैटेगरी हो सकती हैं। तो आप खुद से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए और इस मैसेज को देखिए। अगर आपसे रेजोनेट करे तो बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई एम सो सॉरी गाइज। तो यहाँ पर डेक 1 है एंड डेक 2, यानी कि डेक 1 में पिंक रेड हार्ट है और डेक 2 में ये येलो वाला। तो आप ले सकते हैं जो भी आपको समझ में आए डेक, वो आप ले सकते हैं। अगर आप दोनों सिलेक्ट करना चाहें तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट कैटेगरी 1 और 2 में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि भाई आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि आपको कौन सा हार्ट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, मेरा गला आज बहुत ख़राब है गाइस, मैं कोशिश करती हूँ आपको रीडिंग देने की। चलिए, तो यहाँ पर मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ और बताती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करिएगा प्लीज़, ठीक है, ताकि आपको राइट मैसेज मिले, एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो जाए और आपको राइट मैसेज मिले कि आपके पर्सन ने क्या किया था, टाइम पास किया था या अभी भी अगर ऐसी सिचुएशन में है कि पर्सन तो आपके साथ है बट आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो इग्नोर कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा लग रहा है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मतलब कि क्या हो क्या रहा है। तो यहाँ पर कार्ड मैंने अच्छे से सफल कर लिए हैं ताकि बिल्कुल जो है वो आपके डेक पर अकॉर्डिंग हो। चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं कार्ड और देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, तो और दूसरा है किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स है, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, सेवन ऑफ वैंड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स भी है। यहाँ पर रिलेशन में आपके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब लग रहा है गाइस देख कर कि आपके एक अच्छे खासे रिलेशन को कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। आप खुद समझ सकते होंगे कि वो जो कंफ्यूज करने वाला है वो कौन है, क्योंकि आपकी हो सकता है कि नॉलेज में हो। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे जो रिलेशन दिख रहा है वो एक ऐसा रिलेशन दिख रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में मिसगाइड भी किया है किसी ने उनको पूरी तरीके से। कहते हैं ना कि जैसे किसी के खिलाफ करना या पूरी तरीके से एक ऐसा जुड़ाव पैदा करना या कैसा वो कर देना जिससे कि लगे कि भाई अब जो रिलेशन है ये डिस्टर्ब हो रहा है, होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी मैं और कार्ड लेती हूँ और देखती हूँ कि भाई क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है हमारे पास और 3 ऑफ कप्स भी है, ठीक है, और 7 ऑफ पेंटिकल है और मून की एनर्जी भी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है मुझे 8 ऑफ कप्स के साथ। मैं एक 2 कार्ड और ले लेती हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। चलिए अब हम इस कार्ड को रख देते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस,
देखिए यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से एक रिलेशन को, यानी कि देखिए आपका पर्सन जो है वो आपके रिलेशन में आए होंगे, जब भी आपको मिले होंगे तब बहुत ज़्यादा रोमांटिक उसमें मिले होंगे। मतलब काफ़ी लोगों की इसमें एनर्जी जो है वो ऐसी करे कि शायद आपका जो रिलेशन है वो स्टार्टिंग में वो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, बोलते भी होंगे कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और शायद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपके अंदर, कुछ क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ रहा है। देखिए जब भी ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है कि जब कोई इंसान या कोई पर्सन किसी के साथ जब बहुत मोहब्बत में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत में होता है, बहुत ऐसे रिलेशन में होता है जो पूरी तरीके से कहना चाहिए कि उसके अलावा उसे कोई अच्छा नहीं लगता है, तब ऐसी एनर्जी आती है। तो यहाँ पर डेक 1 आपके लिए ऐसी एनर्जी आई है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में वो जो है चाहते थे कि वो उनका रिलेशन जो है वो आपके साथ आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, मतलब मिसगाइड करना, यानी कि आपका जब उनका रिलेशन जुड़ा होगा तब उनका रिलेशन आपका अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा रिलेशन। देखिए यहाँ पर सारे कार्ड्स ऐसे आए, बट 3 ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब है पूरी तरीके से अगर आप अपने रिलेशन को जब एंजॉय कर रहे थे, यानी कि आप अपने रिलेशन में पूरी तरीके से थे, जब आप पूरी तरीके से अपने रिलेशन को एंजॉय कर रहे थे, रिलेशन को एंजॉय करने से मतलब आप पूरी तरीके से अपने रिलेशन में थे, बहुत डीप लव था शायद आपका आपके पर्सन के साथ, ये आपने भी फील किया होगा उस टाइम पर, और अभी मेरी बात सुनकर भी आप अपने डीप लव को ज़रूर फील करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरी बात सुने और अपने जो लव हैं उनको, लव वन से अपने जो उनको आप याद ना करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही गहरा प्यार, बहुत ही गहरी मोहब्बत दिख रही है। आप तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, केयर करते हुए दिख रहे हैं। तो जब हम किसी को दिल से सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं, तो यहाँ पर सच्ची मोहब्बत का ही पूरी तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो पर्सन था आपका, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, पूरी तरीके से, मतलब कहना चाहिए आप और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को चाहे कैसी भी हेल्प होती थी आप एक दूसरे को हेल्प करते थे। यहाँ पर लवर्स का कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि वो पूरी तरीके से एक दूसरे की मोहब्बत में थे। जैसे कहते हैं एक मोहब्बत में बंध जाता है एक इंसान, पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ बन जाता है कि हर सुख दुख हम हर चीज़ को आपस में शेयर करेंगे। एक ऐसे चाहे हमारी मैरिज हुई हो ना हुई हो, हमें किसी बात से फ़र्क नहीं, हम तो एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, बहुत सपोर्ट किया एक दूसरे का आप दोनों ने, और आपने भी जो है बहुत सपोर्ट किया उनका और उन्होंने किया आपको। बट जब आप अपने रिलेशन को एंजॉय कर रहे थे, आप अपने रिलेशन में पूरी तरीके से डूबे हुए थे, तभी जो है कहते हैं ना कि किसी थर्ड पर्सन का एंट्री होना, या फिर कोई एक ऐसा इंसान शायद देख रहा होगा या जज कर रहा होगा आपकी मोहब्बत को, जो पूरी तरीके से नहीं चाहता था कि आपका रिश्ता जो है उनके साथ पूरी तरीके से आगे है। तो वो थर्ड पर्सन जो है आपके पर्सन को मिसगाइड करना या आपके पर्सन को आपसे दूर करना, ये सारी चीज़ों में लग गया पूरी तरीके से। वो पर्सन जो था थर्ड पर्सन, वो यही चाहता रहा कि आपका जो पर्सन है वो आपके उससे जो है आगे निकल जाए, कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए और उस थर्ड पर्सन की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो वो इस चीज़ को करने के लिए अपना उसने सारे तरीके के प्रयास कर लिए, पूरी तरीके से इतना एफर्ट्स किया उस थर्ड पर्सन ने कि आपका पर्सन जो है वो आपका ना रह के उसका हो जाए, और वो पूरी तरीके से इसी कोशिश में लगा रहा कि वो कैसे करे, क्या करे, बट आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में कर ले। तो ये सारी सिचुएशन उस थर्ड पर्सन ने की और पूरी तरीके से ऐसा वो करने में कामयाब भी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पूरी तरीके से अपनी कोशिशें लगा दी जैसे वो कोशिश कर सकता है, चाहे वो मिसगाइड करना हो आपके खिलाफ, चाहे वो किसी भी तरीके से कंट्रोलिंग नेचर हो, चाहे बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, जो भी हो सिचुएशन। बट अभी का जो सिचुएशन आ रहा है आपके पर्सन का, वो बहुत ही ज़्यादा बैड एनर्जी का, यानी कि निगेटिव एनर्जी का। जब हम किसी सैड एनर्जी में होते हैं तब हमारे पास हमेशा इसी टाइप की कार्ड आना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये कार्ड पता है क्यों आते हैं गाइस, ये कार्ड जब भी आते हैं, जब भी किसी रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को बताना शो करना जो है बताना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि भाई आपका पर्सन जो है वो अभी सिचुएशन ऐसी आ रही है, जैसे कि
बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, परेशान होना, डिप्रेशन करना, पूरी तरीके से भाग्य पर छोड़ देना सारी चीज़ों को। कि जब होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते तो हर चीज़ को भाग्य पर छोड़ देते हैं कि भाई जैसा होगा, जैसा गॉड हमें रखे, ऐसी सिचुएशन आती है ना। यहाँ पर मून का कार्ड पूरी तरीके से जो 8 ऑफ कप्स है, जो बता रहे हैं कि सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हम सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, हमें एक रिलेशन को टूटने का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। 9 ऑफ वेंट्स है, तो पूरी तरीके से टूटा हुआ जब पर्सन हो जाता है तो वो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो पूरी तरीके से ये जो पर्सन है ये पास्ट को देख रहा है पूरी तरीके से अपने पर्सन को। तो यहाँ पर मैं इस सिचुएशन को देखकर आपको यही बताऊंगी कि ये पर्सन ने टाइम पास नहीं किया था, इस पर्सन ने मोहब्बत की थी। ये जो डेक 1 आपका जो भी पर्सन था उसने आपके साथ एक्चुअल में मोहब्बत की थी, बट वो पर्सन मोहब्बत तो करता था बट वो पर्सन पूरी तरीके से अपनी मोहब्बत को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो उससे एक मिस्टेक हो गई और जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन में पहुंच गया कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो टेंशन कर रहा है, वो डिप्रेशन कर रहा है। क्योंकि जब ऐसे रिलेशन होता है कि जिसमें हम पूरी तरीके से ये सोचते हैं कि हमारा पर्सन है हमारा पार्टनर, और हम उस रिलेशन में इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ देने के बाद भी अगर हम उस रिलेशन में को बनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो हमारा जो रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे थर्ड पर्सन की वजह से हो, चाहे जो उसकी वजह से। तो हमारा सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। उसने आपसे टाइम पास नहीं किया था, उसने आपसे मोहब्बत की थी, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, हालात कुछ ऐसा बन गए। थर्ड पर्सन की एंट्री, कहते हैं ना कि जब किसी बहुत ज़्यादा हम जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो खुशियों को भी नज़र लग जाती है। तो ये सिचुएशन जो है वो थर्ड पर्सन ने पूरी तरीके से एक समझ लीजिए आपके रिलेशन में नज़र लगा दी। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है उसने सच्ची मोहब्बत की थी, पूरी तरीके से मोहब्बत में डूबा हुआ था। अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं आता, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं आता, एंट्री नहीं होती उसकी, तो शायद आपका रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन होता। बट मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, ये कार्ड पूरी तरीके से उस चीज़ को बता रहा है कि अभी भी आपके रिलेशन में चांस बाकी है। जितने भी लोग डेक 1 देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं, आप इस चीज़ को समझिए कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया और जब भी किसी रीडिंग में ये कार्ड आता है इसका मतलब पूरी तरीके से यही होता है कि आपके रिलेशन में अभी भी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपका रिलेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं डेक 1। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मुझसे करवानी है बिल्कुल डिटेल दिखवा कर, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब डेक 2 हम स्टार्ट करते हैं आपका रिलेशन। तो डेक 2, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ टाइम पास किया था या सच्चा प्यार किया था या जो भी है, या टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ टाइम पास किया था या अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी काम की होने वाली है ये रीडिंग। और आप देख सकते हैं क्या वो सच में टाइम पास कर रहे हैं या किया था उन्होंने, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए मेरी टैरो रीडिंग को देखने से पहले, क्योंकि टैरो कार्ड बहुत पावरफुल होते हैं, उनमें एब्जॉर्ब करने की जो है वो कैपेसिटी होती है किसी की भी एनर्जी को, तभी वो उस हिसाब से एनर्जी जो है वो बताते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ज़्यादा अभी तक मुझे नेगेटिव कार्ड मिले हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को बता रहा है, जो कि बता रहा है कि पूरी तरीके से शायद आपका पर्सन परेशान है। देखिए एट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट। यहाँ पर फैमिली जो है वो पूरी तरीके से मुझे दिख रही है, एक रिलेशन को जिसकी वजह से, फैमिली की वजह से हो सकता है आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ हो, आपकी मोहब्बत जो है वो डिस्टर्ब हुई हो। क्योंकि मैं चलिए बताती हूँ, नाइट ऑफ कप्स है, पहले कार्ड ले लेती हूँ मैं। 7 ऑफ पेंटिकल है आपके कार्ड में। देखिए यहाँ पर मुझे जो चीज़ें शो हो रही हैं गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल है आपके पर्सन की, तो शायद जब वो आपसे मिले होंगे
10 ऑफ वैंड्स है, तब शायद उनके मन में इतना, उनके ख्याल में क्या, दिल में क्या, जो भी चीज़ है, दिल हो, मन हो, ख्याल हो गाइस, उनके मन में इतनी ज़्यादा मोहब्बत आपके लिए नहीं थी। देखिए यहाँ पर जो कार्ड में मुझे वही बताना होगा, ठीक है। आप अपनी सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, जब ये मोहब्बत स्टार्ट हुई थी आपके साथ उनकी, तो ओनली अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। मोहब्बत स्टार्टिंग में मोहब्बत नहीं थी, ओनली अट्रैक्शन था। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि इसका पर्सन जो है, मतलब इनका जो पर्सन है, पास का पर्सन, वो शायद हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी वाला हो जो शायद इनको देखते ही उसके इनको जब उसने देखा होगा तो इनको लगा होगा कि ये जो है मेरा राइट पर्सन है, तो जो भी चीज़ें समझी हो। बट मोहब्बत नहीं थी, बट स्टार्टिंग में मोहब्बत नहीं थी, बट धीरे धीरे बात हुई, बात से आगे बढ़ा टाइम, और टाइम से फिर चीज़ें जो है वो इनकी कंट्रोल में नहीं हुई। बात करते करते उस पर्सन के साथ नज़दीक आते आते इनको मोहब्बत होने लगी, और मोहब्बत भी ऐसी हुई कि शायद ये आज भी उस मोहब्बत को भुला नहीं पाए हैं। तो अब मैं बोल सकती हूँ स्टार्टिंग में डेक 2 कि स्टार्टिंग में आपके पर्सन को भले ही आपसे मोहब्बत नहीं थी, हाँ टाइम पास वाली पूरी तरीके से इनको लगा था आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा आप में अट्रैक्शन है या जो भी चीज़ हो, तो वो आपके करीब आए। और करीब आने के बाद इनको नहीं पता चला कब इनको मोहब्बत हो गई, और वो मोहब्बत भी ऐसी कि शायद जिसको ये आज भी याद करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ऐसी मोहब्बत पूरी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन, शायद फैमिली मुझे दिख रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर फैमिली हो सकती है आपके रिलेशन को पूरी तरीके से, आपका जो रिलेशन ब्रेक हुआ या पूरी तरीके से आपका जो रिलेशन नहीं बन पाया, इसकी असल वजह मुझे फैमिली दिखाई दे रही है मोस्टली, कि फैमिली की वजह से हो सकता है आपका रिलेशन इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना डेवलप होना चाहिए था, जिसकी वजह से आप और वो जो है वो अलग हो गए पूरी तरीके से, और आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। देखिए यहाँ पर जो पर्सन है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये इतनी सारी एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। एक भी एनर्जी मुझे ऐसी नहीं दिख रही है जो ये पर्सन अपने पास्ट के पर्सन के पास नहीं जाना चाहता। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है आज, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। यानी कि आपका पर्सन जो शायद आपसे जब मिला था तब शायद उसने ये सोचा था कि आप स्मार्ट है, आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप बहुत ज़्यादा उसको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं आप में जो उसको बहुत ज़्यादा उस टाइम अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा। शायद उन्होंने आपसे शेयर भी किया होगा कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ से इम्प्रेस्ड हो गए थे वो एकदम आपसे। बट उस टाइम उनको बिल्कुल, अगर मैं यही बोलूँगी कि शायद वो उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे, वो यही सोच रहे थे कि मैं चलो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपना टाइम पास करता हूँ इस टाइम। लेकिन बाद में वो चीज़ें उनके लिए एक ऐसी चीज़ें बन गई, वो मोहब्बत उनके सर पर एकदम से बिल्कुल हो गई पूरी तरीके से, कि आज वो उस मोहब्बत में, जैसे कहते हैं ना कि जब हम जकड़ जाते हैं किसी मोहब्बत में, बातें करते करते बोलते बोलते हमें लगने लगता है कि अब तो बस हमारा जो रिलेशन है वो उनके साथ ही हो जाए पूरी तरीके से। लेकिन जब वो पूरी तरीके से मोहब्बत में थे, रिलेशन में थे, तब वो रिलेशन जो है वो इनसे दूर हो गया। जब जिस रिलेशन के ये और करीब आना चाहते थे, उस रिलेशन को नाम देना चाहते थे। देखिए यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन था वो चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे कैसा भी हो, वो आपके साथ था पूरी तरीके से, आप दोनों एक दूसरे के उसमें थे। बट यहाँ पर लेकिन उसके बाद आपका जो रिलेशन है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से फैमिली जो है वो शायद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फैमिली जो है वो कहते हैं ना कि जब किसी किसी चीज़ के पीछे जो है फैमिली या कोई ऐसा पड़ जाए तो पूरी तरीके से वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो शायद फैमिली जो है वो नहीं चाहती थी कि ये रिलेशन जो है वो आगे बढ़े। तो हो सकता है कि फैमिली है बीच में आ गई, कास्ट भी हो सकती है कि बीच में आ गई हो आपके, या थर्ड पर्सन जो है कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके रिलेशन में आ गया हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए मैं फैमिली को बोल रही हूँ बार बार कि आपके रिलेशन को टूटने की मुख्य वजह
फैमिली थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे कि हमारा जो टॉपिक था, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो उनका जो दिल था वो बिल्कुल आपके लिए एक ऐसा हो गया था उस टाइम पर कि वो तो सोचते ही नहीं थे कि आपसे कभी दूर जाएंगे। अच्छा, अब उनको क्या है कि अब उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, और ये एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो किसी और की वजह से आपसे कांटेक्ट में दूरियां बनाए हुए, और नहीं भी दूरियां बनाए हुए हैं अभी अगर, तो जल्द ही वो चीज़ें जो है वो हो सकती है कि वो दूरियां बना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। बट यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है, और जो पूरी तरीके से बताता है कि चाहे कितनी भी दूरियां बना ले, चाहे कितनी भी दूरियां हो जाए, लेकिन वो इंसान जो है वो आपसे ही मोहब्बत करेगा और आपके लिए ही जो है वो आएगा। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, दो एनर्जी ऐसी आ रही हैं जो पूरी तरीके से बता रही हैं कि अगर वो दूर चले गए हैं आपसे, तो वो जल्द ही आपके पास जो है दोबारा से लौट कर आएंगे, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत की थी। उन्होंने क्या किया था, आपसे सच्ची मोहब्बत की थी, और जब कोई इंसान किसी के साथ सच्ची मोहब्बत करता है तब वो उससे ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। हाँ, वक्त और हालात की वजह से दूर तो हो जाता है इंसान, लेकिन लॉन्ग टर्म तक दूर नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं वो दिल, कहीं ना कहीं वो दर्द, कहीं ना कहीं वो टेंशन जो है, डिप्रेशन जो है, एक दूसरे की याद जो है, एक दूसरे की याद करना, एक दूसरे को मोहब्बत करना, ये सारी चीज़ें याद करते करते वो खुद न एक दिन खुद से वापस आ ही जाता है, और जो है वो कांटेक्ट बना ही लेता है अपने पास के पर्सन से। तो यहाँ पर दैट टू मैं आपसे बोलूँगी कि आपका पर्सन जो है वो आपसे दोबारा से रिश्ते को चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है वो आज भी आपको याद कर रहे हैं। उन्हें आपके रिश्ते को यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है पूरी तरीके से बता रहे हैं कि वो आपसे अभी भी रिश्ता रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर रिश्ता उनसे आपका नहीं है तो वो आपके रिश्ते को दोबारा से चाहते हैं जीना, दोबारा से उन पलों को जीना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है डेक टू आपके पर्सन को, और वो मोहब्बत वो कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता है। तो अगर आप पर्सनली मुझसे एडवाइस लेना चाहते हो, रीडिंग लेना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।